43 उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। एक सूफी फकीर के 2 बेटे थे, जुड़वा बेटे। बहुत प्रेम था उसे उन बेटों से। फकीर मस्जिद गया था, रोज की भांति, और 2 सांड लड़ते हुए रास्ते पर आई और दोनों बच्चे उसमें कुचल गए। फकीर घर लौटा। पत्नी ने उसे भोजन करवाया, बताया ही नहीं कि बच्चे मर गए। जैसे रोज भोजन करती थी, वैसे ही पंख झला, भोजन लगाया, फकीर को भोजन कराया। फकीर ने बार बार पूछा कि बेटे नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि वे रोज उसके भोजन के समय उसके पास आ जाते, उसकी थाली में बैठ जाते। पत्नी ने कहा कि भोजन कर लें, फिर मैं बेटों के संबंध में कुछ बताऊं। मगर न तो पत्नी की आंख से आंसू टपका, न उसके चेहरे से कोई खबर मिली कि कुछ दुर्घटना हो गई है, और उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि फिर पति भोजन न कर पाएगा। जब भोजन कर चुका तो पति ने पूछा, अब बोलो, कहाँ हैं मेरे दोनों बेटे? दिखाई नहीं पड़ते। घर में उनका शोरगुल भी सुनाई नहीं पड़ता, कहीं खेलने गए हैं। पत्नी ने कहा, आप आए, दूसरे कमरे में मौजूद हैं, मिल देती हूँ। उसने चादर ओढ़ दी थी, दोनों की लाशों को चादर उघाड़ दी। फकीर तो एकदम ठग रह गया। उसने कहा, यह क्या? उसकी आंखों से तो आंसू झलकने लगे। उसने कहा, यह क्या? पत्नी ने कहा कि रुकिए, जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, आप किस लिए परेशान हो रहे हैं? आपको मालूम है, कुछ दिन पहले आपका मित्र तीर्थयात्रा को गया था और अपने हीरे जवाहरात हमारे पास रख गया है। अभी मुझे खबर आई है कि वह आने वाला है। वह आएगा तो हीरे जवाहरात वापस ले जाएगा, तो हम रोएंगे क्या बैठकर? फकीर हंसने लगा। फकीर ने कहा कि मैं तो सोचता था तू साधारण गृहिणी है, लेकिन तू मुझसे आगे गई। तूने मुझसे आगे की बात देखी। सच ही तो कहती है तू। उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। हमारा क्या था? मैं भी तुमसे इतना ही कहत हूँ कि धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, छोड़कर भगने को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब छोड़कर भाग जाओगे तो भगोगे भी कहाँ? यही सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ तुम भाग के पहुँचोगे। इसलिए मैं भगने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि भगकर अगर गए तो होगा क्या? सब हिमालय चले गए तो क्या करोगे? वहीं जाकर बसन पड़ेगा। जी रोड। आखिर सभी लोग वहां पहुंच गए तो दुकानें खोलनी पड़े। मनिक बाबू को गुड़ की दुकान खोलनी पड़े। आखिर इतने लोग रहेंगे तो गुड़
ता चाहिए ही पड़ेगा, और गुड़ आएगा तो मक्खियाँ आएंगी, और फिर सब आएगा। और जब गुड़ ही आ गया तो फिर और क्या बचेगा, सब उपद्रव हो जाएगा, गुड़ जल्दी ही गोबर हो जाएगा। तुम जरा कल्पना करो कि सारे लोग सन्यासी हो गए और भाग गए। भगोगे कहाँ? जहाँ जाओगे वही बस्ती बस जाएगी। यही बस्ती फिर पुनरुक्त हो जाएगी। ओशो।